नमस्कार, हमारे चैनल द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़े इस खास शो एनर्जी मीटर में, जिसमें हम लोग कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसको हम लोग समझेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे जीसीएल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट एंड कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ब्रेंट और क्रूड के यहाँ पर भाव क्या चल रहे हैं। काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पिछले एक हफ्ते के दरमियान काफ़ी कुछ हो चुका है। इसलिए भाव अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल ब्रेंट के 1% की इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। $85 के आसपास ये भाव पहुंच गए हैं। हालांकि कल के लेवल के बराबर ही हैं। कल $87 भी पहुंचे थे भाव इसके, लेकिन जब शाम को सीपीआई इन्फ्लेशन के रेट आए तो थोड़ी सी हल्की इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं एमसीएक्स की अगर बात करें 7,732 रुपये के आसपास इसके भाव यहाँ पर पहुंच गए हैं। करीब 2% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें, एमसीएक्स पर करीब 1,000 रुपये के आसपास, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट यहाँ पर भाव बढ़ चुके हैं। अगले एक हफ्ते का अगर हम लोग देखें, क्या आउटलुक लग रहा है, कंसिडरिंग कि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बता भी रहे हैं, रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें बोली गई, खत्म हुआ तो भी तेल संकट का खतरा यहाँ पर बना रहेगा। ये यहाँ पर एक रिपोर्ट आई हुई जिसके हिसाब से यहाँ पर बोला गया है। और ईंधनों पर निर्भरता यहाँ पर बढ़ सकती है और ये वैश्विक महंगाई की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव से तेल परिवहन और महंगाई पर असर भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सर, कई सारे फैक्टर्स हैं। लगातार चौथा दिन भी था आज, जिसकी यूएस की ओर से ईरान पर हमले भी किए गए हैं। दोबारा ये सीज़ फायर की जो अटकलें थी वो अब तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक नई रैली की भी शुरुआत आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब से कि देखा जाए तो चार्ट में जैसा कि देख रहा हूँ, बहुत बड़ा मोमेंटम क्रूड ऑयल में हमने पिछले 3 से 4 महीनों में देखा है और रोलर कोस्टर राइड भी इसमें हुई है। नीचे में भाव जो है 5500 रुपए से स्टार्ट हुए थे और ऊपर में देखा जाए तो लगभग 10,500 और 700 के आसपास के इसने हाई बनाया। फिर वहां से करेक्शन आया और नीचे में प्राइसेस लगभग देखा जाए तो 6,400 के आसपास के बॉटम बनाए। फिर एक लगभग 1,200 रुपए 1,300 रुपए की रिकवरी इसमें देखने को मिली है। तो क्रूड की ट्रेडिंग अभी देखा जाए तो काफी मुश्किल भरी रही है। लास्ट टाइम हमने एक रेजिस्टेंस इसमें डिस्कस किया था 6,800 रुपीज का, और 6,800 रुपीज के ऊपर हमने बोला था कि ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें नया मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा। और प्राइस देखिए अभी 77 के आसपास है। कल अगर हम थोड़ा सा 1 से 2 दिनों के लिहाज से बात करें तो कल इसने लगभग देखा जाए तो 7,800 के आसपास के हाई बनाए थे जी। एग्जैक्ट लेवल 7,832 के आसपास का है। मेरे को लग रहा है एक बार के लिए तो टेम्परेरी टॉप इसका बन चुका है और 8,000 रुपए अब इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे को लग रहा है 8,000 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक 7,800 के करीब कल के हाई के आसपास एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। मिनी लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मिनी लॉट भी इसका अवेलेबल है जो लोग रिस्क कम लेना चाह रहे हैं। और मेरे को लग रहा है प्राइसेस वापस 7,300 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो 7,800 पे क्रूड मिनी बेचिए, 8,000 से ऊपर 10-15 रुपए ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 7,300 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है आज और कल तक के लिए। 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर राय दी गई है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्रूड मिली जुलाई के लिए यहाँ पर बोला गया है 7,800 रुपये के आसपास यहाँ पर सेल की राह दी गई है। टारगेट जो है वो 7,300 रुपये के आसपास रखने हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 8,000 रुपये का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जो तनाव बना हुआ है, ट्रंप की ओर से जो बयानबाजी की जा रही है, उसकी वजह से लगातार क्रूड जो है लगातार उबलता हुआ यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते में जैसे 1,200-1,300 रुपये अभी एमसीएक्स पर यहाँ पर बढ़ गए हैं, अगले एक हफ्ते की अगर पूरी बात करें इस चीज़ को कंसिडर करते हुए, क्योंकि पहले ये था कि चलो ठीक है ऑयल रिफाइनरीज पर भी हमले नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर भी थोड़े से बताया जा रहा है कि उस पर भी हमले होने लगे हैं, जिसकी वजह से, और हॉर्मुज़ पर अभी जो 20% का जो टैक्स क्रूड यूएस की ओर से लगा दिया गया था उसको भी हालांकि अभी ले लिया गया है। लेकिन क्या लग रहा है सर, हालात सामान्य होते हुए दिख रहे हैं या नहीं? और उसके बाद 1 महीने का क्या आउटलुक देख रहे हैं अभी आप? थोड़ा सा टाइम लगेगा अभिषेक जी। देखिए युद्ध रुक जाता है फिर वापस चालू हो जाता है। छोटी मोटी घटनाएं तो जो है अब चलती रहेंगी, बट ओवरऑल 90% तो युद्ध समाप्त हो चुका है। बट 10% जो घटनाएं हैं वो अभी मेरे को लग रहा है और जारी रहेंगी। सितंबर के आसपास तक 1 से 2 महीने और जारी रह सकती है। ओवरऑल अगर हम आउटलुक की बात करें तो 8,000 जो लेवल हमने डिस्कस किया वो एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है और रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। प्राइजेस मेरे को नहीं लग रहा है अभी हाल फिलहाल 1 से 2 ट्रेडिंग के लिहाज से 8,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे। बट अगर युद्ध की घटनाओं में थोड़ी बहुत बढ़त होती है, कुछ और गर्मा गर्मी होती है, तो जरूर ये 8,000 सीधा जो है गैप के साथ ब्रेक कर सकता है। बट लाइव मार्केट में मेरे को नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा। और लेकिन अगर 8,000 का लेवल ब्रेक कर देता है
तो मेरे को लग रहा है इसमें फिर 8800 के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो 8000 के लेवल पे नजर रखनी है, युद्ध की घटनाओं पे नजर रखनी है। अगर लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मेरे को लग रहा है वापस फिर से वही 7200 7100 के लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थोड़े से भाव और बढ़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन कंसिडरिंग कि अभी क्या चीज़ें होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पर आप को थोड़ा सा यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। चलिए नेचुरल गैस का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अगर नेचुरल गैस के भाव की अगर यहाँ पर बात करें तो फिर इसमें भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। 281 रुपये के आसपास नेचुरल गैस यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें डाउनसाइड काफ़ी देखने को मिला है पिछले 1-2 दिनों की अगर हम लोग बात करें, लेकिन आज इसमें 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। सर नेचुरल गैस में क्या लग रहा है सर अभी? हालांकि वॉर सिचुएशंस में नेचुरल गैस में सर दबाव बना हुआ था पिछले कुछ समय में, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिनों में अगर बात करें उसकी, लेकिन अभी कैसा लग रहा है नेचुरल गैस? कोई पोजीशन बनानी चाहिए? दबाव है, दबाव जारी रहेगा। हमने लास्ट टाइम 320 रुपए के आसपास के हाई बनते हुए देखे और 320 का हाई जिस दिन इसने बनाया था उसी दिन 307 रुपए का लो भी बनाया। तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। उसके अगले दिन फिर इसने 6% का लोअर सर्किट टेस्ट किया, 309 रुपए का हाई बना के 286 रुपए के करीब का लो बनाया, फिर अगले दिन डाउन आया। तो 320 रुपए से लगातार मार्केट गिर रहा है और 273 के आसपास का इसने बॉटम बनाया परसों के दिन। ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली की सजेशन रहेगा 282, 284, 282, 284 इस रेंज में कहीं पे भी नेचुरल गैस जुलाई वायदा में बिकवाली की जा सकती है। 281 रुपए का अभी भाव है। टारगेट रखना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 273 रुपए का, जो कि इसने अभी रिसेंट में लो बनाया था। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 289 का। ठीक है, 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर भी राय दी गई है। 282, 284 के आसपास यहाँ पर सेल की राय है। टारगेट 273 का यहाँ पर रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो 289 का यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। तो ये हो गई बात नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर। अमित सर थैंक यू इन तमाम जानकारियों के लिए। जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। जो भी ट्रेड हमने डिस्कस किया है उसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की हमारे यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, रेंज क्रूड ऑयल की स्पेशली बहुत बड़ी है। तो छोटा ट्रेड बनाना है चाहे तो मिनी लॉट में भी कीजिए, चाहे तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का खासतौर से ध्यान रखना है, बड़ी पोजीशन कैरी नहीं करनी है, युद्ध की घटनाओं पर नजर रखनी है और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना है। अमित सर थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारी के लिए और समय देने के लिए अपना। थैंक यू। चलिए जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दें। अमर उजाला बोनस और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज एक बार फिर से ज्वेलर्स और एमसेक्स ट्रेडर्स के लिए 3 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे 1 महीने की मास्टर क्लास लेकर आ रहा है। इस कोर्स में इन्वेंट्री की सुरक्षा, एडवांस बुकिंग की प्रोटेक्शन, कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इसको बताया जाएगा। इसके अलावा नुकसान से बचाव कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन के जरिए हेजिंग कैसे की जा सकती है, इसको भी इस कोर्स में शामिल किया जाएगा। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब जल्दी होगी आपसे शाम को मुलाकात, क्योंकि नेचुरल गैस के यहाँ पर इन्वेंट्री के डेटा, माफ़ कीजिएगा, क्रूड के आज इन्वेंट्री डेटा यहाँ पर आएंगे। 7:45 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। हिमांशु सर हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उसमें शो में आप शामिल होना ना भूलें। अपने सवाल भी उस वक्त आप पूछ सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जल्द होगी आपसे शाम को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।